हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 2 और इसका अध्याय 7वां हमारा सामाजिक संस्कृति विकास। आइए इस अध्याय के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल कर। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिंध विजय किसने की, यानी सिंध पर विजय प्राप्त किसने किया वो बताना है। तो यहाँ पे आपको देखना है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और पश्चिमी पंजाब में अरबों में शासन स्थापित की, यानी इसने विजय प्राप्त की। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। देखिए अगला सवाल क्या है, मोहम्मद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया। देखिए यहाँ पे मोहम्मद गजनी के साथ एक विद्वान था अल बुरूनी, और उसने पुस्तक लिखी किताब उल हिंद। ठीक है, क्या नाम था? अल बुरूनी। भारत आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है, भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किसके आगमन से शुरू हुआ वो बताना है। देखिए यहाँ पे इस्लाम के आने से, भारत में इस्लाम के आने से क्या हुआ, रीति रिवाज पहनावा में काफ़ी परिवर्तन हुआ। कुर्ता पैजामा, सलवार कमीज, अड़चन, ये सारे क्या है, लुंगी, ये सब इस्लाम के हैं। और उससे पहले भारतीय जो थे सिर्फ धोती और साड़ी पहनते थे। तो किसके आने से ये हुआ, यानी कुर्ता पैजामा किनका है रीति रिवाज, ये इस्लाम के आने से हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, अलवार और नैनार कहाँ के भक्ति संत थे। तो यहाँ पे देखना है, दक्षिण भारत के जो संत थे अलवार और नैनार कहाँ के थे, साउथ इंडिया के थे, दक्षिण भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, मौजुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ है। तो ये जो दरगाह है ये अजमेर में है। इसके बाद देखिए हमें मिलान करना है। पहला है निजामुद्दीन औलिया, ये कहाँ के थे, ये हैं, इनका संबंध है दिल्ली से। ठीक है। शंकर देव, इनका संबंध कहाँ है, इनका संबंध असम से है। गुरु नानक, इनका संबंध है सिख साम्राज्य का, ये पंजाब हो जाएगा आपका। एकनाथ जो थे ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है। मीराबाई राजस्थान से संबंधित है। संत दरिया साहब बिहार से संबंधित है। ठीक है, ये मिलान हो गया आपका। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 200 शब्दों में हमें आंसर करना है। पहला है, भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास कैसे हुआ, प्रकाश हमें डालना है। देखिए आपको आंसर कहाँ से करना है, आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेल जोल की समृद्ध परंपरा रही है। ठीक है, यहाँ प्राचीन काल से ही आर्य, शको, कुषाण और हूणों का आगमन हुआ है। यानी जो मैंने हाईलाइट किए हैं वहीं आपको लिखना है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपको थोड़े से ये लाइन लिख लेना है यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किए हैं। अनेक सूफी। दूसरा सवाल देखिए, निर्गुण भक्ति संतों की भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है कैसे, उसके बारे में बताना है। देखिए निर्गुण भक्ति संतों में आ जाएंगे कौन, रामानंद आ जाएंगे, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, कबीर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से करेंगे। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई चेतना विकसित हुई। ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। जिसमें देखिए सूफ़ी संतों में कौन आ जाएंगे, देखिए इसमें सूफ़ी नंद आ जाएंगे, कबीर का भी जिक्र है। तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल तीसरा, भारत के संत दरिया साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, हमें लिखना है। तो इसका आंसर देखिए बिहार के संत दरिया साहब। इसके बाद तीसरा देखिए, बिहार के संत दरिया साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखना है। तो यहाँ देखिए बिहार के संत दरिया साहब, तो हम यहाँ से लिखेंगे दरिया साहब के प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों के द्वारा कबीर का अवतार माना जाता है। ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है क्योंकि ये 200 शब्दों में है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल, मनेरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे कैसे। ठीक है, तो ये आपको लिखना है यहाँ से। भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने भाई उसका आज भी विशेष महत्व। इस संस्कृति को बिहार की मजबूत करने का कार्य मनेरी साहब ने किया। यानी पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद आखिरी सवाल हमारा पांचवा, महाराष्ट्र के भक्ति संतों की क्या विशेषता थी। देखिए महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन में भक्ति संतों का ये उजागर हुआ, तो हम यहाँ से करेंगे। महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा क्या की, पंढरपुर के विट्ठल स्वामी विष्णु का एक जो रूप है वो माना जाता है। ठीक है, ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लें। जो संत शामिल हैं उनका नाम भी हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, ये विचार करने के लिए है, ये आपके लिए है। ठीक है, तो समाप्त होता है सेशन। धन्यवाद।